गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे और हैप्पी रिपब्लिक डे आप सभी को हमारे चैनल की तरफ से। अभी काफ़ी लॉन्ग वीकेंड हो चुका है तो बैक टू वर्क। कल ट्यूसडे निफ्टी की एक्सपायरी भी है और पिछले 3 दिनों से काफ़ी सारे न्यूज़ेस हैं मार्केट में, जैसे कि आपको ग्लोबल न्यूज़ है, आरबीआई न्यूज़ है। तो इस बेस पे आपको कोई ट्रेड प्रेडिक्ट नहीं करना है। इस बेस पे, न्यूज़ बेस पे तो आपको बिल्कुल ट्रेड नहीं करना है, क्योंकि न्यूज़ दिखाया ही इसीलिए जाता है कि हम लोग उसमें फंस जाए। तो हम लोग को बहुत सिंपल है, हम लोग को प्राइस एक्शन देखना है, हम लोग को मार्केट में एफआईआई की सेलिंग कितनी है, डीआई की बाइंग कितनी है, या जो भी मार्केट रिलेटेड चीज़ें हैं उस पे हम लोगों को होमवर्क करना होता है। और उसके बाद आपको मैं जो भी लेवल देता हूँ वो बताता हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो थर्सडे के दिन मैंने निफ्टी का प्रेडिक्शन किया था, जिसमें मैंने बहुत क्लियर लेवल्स बताए थे कि अगर मार्केट जो है इस रेंज के अंदर कहीं पे मार्केट साइडवेज रहता है तो हम लोग को वेट करना है सेकेंड हाफ तक। और अगर सेकेंड हाफ में ये ब्रेकडाउन देता है या ब्रेकआउट देता है, जो भी सिनेरियो होगा उसमें हमको वेट करना है कि मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा सस्टेन करे। और उसके बाद अगर यहाँ से रिजेक्शन लेता है तो हम लोग एक पुट साइड में एंट्री बना सकते हैं एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ। और हमारा टारगेट जो है काफ़ी बड़ा होगा, जैसे कि मैंने ये फर्स्ट टारगेट दिया था, ये सेकेंड और ये थर्ड। तो ऑलमोस्ट मार्केट ने हमारे तीनों लेवल्स को रेस्पेक्ट किया, हमारे टारगेट्स दिए। तो अगर आपने थर्सडे को ये वीडियो देखा और फ्राइडे को उस बेस पे अगर आपने ट्रेड किया होता तो आपका अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता था। मैं आपको ये इसीलिए बता रहा हूँ कि अगर आज के दिन कोई नया व्यूअर्स मेरे चैनल पे आया है तो उसको भी कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि हम लोग बस ऐसे ही आपको लेवल्स नहीं बता रहे, हम लोग इसके लिए प्रॉपर होमवर्क करते हैं। इसके लिए हम लोगों ने काफ़ी साल काफ़ी मेहनत की है, काफ़ी पैसा गंवाया है, काफ़ी दिन गंवाया है, जब हम लोग ये लेवल को आज समझ पा रहे हैं। क्योंकि स्टॉक मार्केट में कोई भी 100% सही नहीं हो सकता। हम लोगों को बस एक प्रेडिक्शन होता है, हम लोग एक ट्रेड, जहाँ पे मैं आपको लेवल बता रहा हूँ ये मेरी हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड है, क्योंकि मेरा रिस्क और रिवॉर्ड बहुत मैटर करता है। कोई दिन ऐसा होता है कि जब मार्केट बहुत चौपी है हम लोग फोमो ट्रेड कर जाते हैं, जिसके वजह से हमारा कैपिटल ख़त्म हो जाता है। तो स्टॉक मार्केट में आपको सबसे ज़रूरी काम होता है कि आप मार्केट के सामने बैठो और जब तक आपके सेटअप पे कोई ट्रेड ना हो आपको उस पर कोई एंट्री नहीं करनी है, आपको कोई फोमो ट्रेड नहीं करना है। क्योंकि जब तक आपका कैपिटल आपके अकाउंट में है वो आपके सबसे बड़ा प्रॉफिट होता है। तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखें। जो बिगिनर्स हैं उन लोगों के लिए मैं बता रहा हूँ कि ट्रेड ना करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हर कैंडल पे, हर रेड कैंडल पे आपको पुट और हर ग्रीन कैंडल पे आपको कॉल की एंट्री दिखती है, जिसको आपको अवॉइड करना होता है। तो एजुकेशन बहुत हो गया, आप लोग बोर हो रहे होंगे। तो चलिए अभी देखते हैं कि कल निफ्टी किस लेवल पे ट्रेड करेगा और किस लेवल पे आएगा तो हमारे लिए हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड हो सकता है। तो कल के दिन जो है मेरा एक सिंपल है कि मार्केट जो है काफ़ी अच्छा फॉल कर रहा था, तो यहाँ पे काफ़ी सारे ये सेलर जोन है, यहाँ पे काफ़ी सारे लोगों ने सेल किया होगा। और अगर आपको और टेक्निकल चीज़ें बताऊँ तो 200 मूविंग एवरेज के नीचे ये क्लोजिंग हुई है, जिसके वजह से काफ़ी सारे लोगों ने पुट की पोजीशन होल्ड की होगी। तो इसके लिए मेरा एक थॉट है, मैं जो लेवल सोच रहा हूँ कि अगर मार्केट जो है इस रेंज के अंदर कहीं पे खुलता है 25,109, तो यहाँ पे जो रिस्की ट्रेडर है उनके लिए मैं ये ट्रेड बता रहा हूँ। सिर्फ 20 पॉइंट का आपको एसएल रखना है 25,130 का, और जिसके मुकाबले आपको 1:3 तक का ट्रेड मिल सकता है। 20 पॉइंट के एसएल पे आपका जो टारगेट है वो 24,950 तक भी हो सकता है कल के लिए। और अगर मार्केट गैप अप खुलता है इस ट्रेंड लाइन के ऊपर तो आपको वेट करना है कि मार्केट अगेन इस ट्रेंड लाइन को आके टेस्ट करे और यहाँ पे एक 15 मिनट का कैंडल क्लोज करे। तो यहाँ पे हम इस कैंडल के लो को, जो मैक्सिमम, अगर आपका कैंडल बहुत बड़ा है तो आपको वैसा नहीं देखना है, उस टाइम पे आपका जो एसएल होगा वो 25,080 का एसएल होगा और आपका जो टारगेट है वो 25,180 और आपका जो सेकंड टारगेट है वो 25,064 कल के कल हो सकता है। और यहाँ पे अगर आपने 10 लॉट से ट्रेड करते हो या 5 लॉट से ट्रेड करते हो तो यहाँ पे आपको अपना 70% क्वांटिटी को एग्जिट करना है, अपनी प्रॉफिट बुक कर लेना है। क्यों? क्योंकि ये
ये एक सेलर जोन है, तो मार्केट यहाँ से एक पुल बैक भी ले सकता है। तो हम लोग यहाँ पे अपना 70% प्रॉफिट बुक करेंगे, जो बाकी 30% है उसको आप कॉस्ट प्राइस पे एसएल लगा के सेकंड हमारा जो फाइनल टारगेट है 25,350 वहाँ तक भी आप होल्ड कर सकते हैं कल के लिए। ये गैप अप का सिनेरियो था। अगर मार्केट फ्लैट खुलता है तो सबसे अच्छा होगा हमारे लिए, क्योंकि जो भी ट्रैप होना होगा मार्केट में, जिन पुट वालों को निकालना है या कॉल वालों को निकालना है, मार्केट उसके अंदर में ही सबको एसएल हिट कर देगा। तो हमारे लिए जो बेस्ट सिनारियो हो ये होगा कि अगर मार्केट फ्लैट खुलता है और 12:30-1 बजे तक मार्केट इस रेंज के अंदर रहता है, और अगर इस रेंज को फिर ब्रेकआउट करता है तो हम लोग को वेट करना है, क्योंकि मैं थोड़ा सा अभी मार्केट को पॉजिटिव देख रहा हूँ। तो इसीलिए अगर मार्केट सेकेंड हाफ में इस रेंज को ब्रेक करता है और रीटेस्ट का हमको इंतजार करना है, और जैसे ही इस लेवल पे आएगा हमको सेम एसएल 25,080 का एसएल रखना है, और हमारा जो टारगेट है वो काफ़ी बड़ा हो सकता है। और अगर आप 12:30-1 बजे के आसपास ले रहे हो तो यहाँ पे जो प्रीमियम है वो भी बहुत आपको सस्ता मिल जाएगा, और यहाँ पे आपका जो लॉस है वो बहुत मिनिमल रहेगा। और अगर आपके फेवर में मार्केट आता है तो काफ़ी अच्छा आपको प्रीमियम मिल सकता है कल के लिए। और अगर मार्केट फ्लैट खुल के सेम अगर ब्रेकडाउन देता है तो बस यहाँ पे आपको ये देखना है कि मार्केट जब ब्रेकडाउन करे वापस इस रेंज के अंदर ना आए। अगर इस रेंज के अंदर आ जाता है तो उसके बाद वहाँ पे मेरे लिए कोई ट्रेड नहीं बनता है। यहाँ पे ये मेरे लिए टोटली नो ट्रेडिंग जोन होगा। बट अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेकडाउन देता है और यहाँ पे अगर 15 मिनट का या तो 5 मिनट का 3 कैंडल क्लोज करता है और कहीं ना कहीं हमको 25,026 के आसपास जितना मिले तो हम लोग यहाँ पे पुट की एंट्री बना सकते हैं, और हमारा टारगेट 24,850 तक भी हो सकता है। और इस पे हमारा जो एसएल है वो 40 पॉइंट का होगा, तो ऑलमोस्ट 25,060 तक का हम लोग एसएल रखेंगे। बट उसके अगेंस्ट हमारा जो रिवार्ड है वो काफ़ी बड़ा हो सकता है। तो आज के लिए इतना ही। मैंने जितने भी लेवल्स आपको बताए, अगर इनकेस आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप एक बार रिपीट करके उसको देख सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो आपको कोई भी डाउट हो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हैं, जिसका मेरी टीम आपको बहुत जल्द रिस्पॉन्ड करेगी। और वीडियो अगर पसंद आई हो, आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और कमेंट्स करना ना भूलिएगा। थैंक यू। उम्मीद करता हूँ कि कल आप सबका अच्छा प्रॉफिट हो। थैंक यू।